ये तो तय है। किन्हीं को अगर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो क्या यह सिद्ध हो जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए बात क्या होता है ना कि आप यदि चोरी करना शुरू किए हैं तो आज तो आप चोरी किए, पुलिस के नज़र में नहीं आए तो आप चोर नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आप पुलिस के नज़र में आ जाएंगे और पुलिस आपको पकड़ लेता है या कोई व्यक्ति आपको चोरी करते हुए देख लेता है, जान लेता है, उस दिन से आपको चोर घोषित कर दिया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आपको हक मिला, अधिकार मिला है, पावर मिला है। उस पावर को यदि आप मिसयूज करते हैं और मिसयूज करते करते आप हद पार मत कर दीजिए ताकि किसी के नज़र पड़ जाए और ईडी के नज़र पड़ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना काला करतूत को छुपा नहीं सकता है। और वही हुआ हेमंत सोरेन के साथ भी, वही हुआ केजरीवाल के साथ भी। क्या सर यह सिद्ध हो पाया कि यह दोनों दोषी हैं? यह दोनों के द्वारा घपला किया गया है, इन दोनों के द्वारा भ्रष्टाचार को फैलाया गया है? देखिए दोषी नहीं होते तो उनको आज जो है सलाखों के पीछे नहीं रखा जाता। देखिए सलाखों के पीछे डालने का तात्पर्य होता है पूरी जांच कमेटी के बाद ही उसे सलाखों के पीछे डाला जाता है। आपने कुछ गलत किया है तभी आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं, या फिर बाय द वे कभी किसी को जबरन बाय द वे डाल दिया है तो कानूनी कार्रवाई के बाद उसे छोड़ भी दिया जाता है। ये बातें हैं। अभी आपने देखा सर, बिहार के यूट्यूबर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मनीष कश्यप जी, वे 9 महीने तक जेल में रहे जी बिल्कुल। क्या लगता है वे गलत थे? देखिए सही और गलत का ना हमारे हाथ में नहीं है। सही यदि होते तो उनको जो है जेल के पीछे नहीं रखा जाता, और यदि किसी पावर के बस या फिर हमारे हाथ में पावर है और यदि आज आपको हम जेल भेज दें तो ये हमारे संविधान की जो खूबसूरती है वो कहा गया है कि आप यदि गलत नहीं हैं, बाय जबरन आपको यदि जेल के सलाखों के पीछे डाला गया है तो आपको जिस दिन संविधान का नज़र पड़ेगा आप उस सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे, आपके ऊपर लगे सारे इल्जाम को दूर कर दिया जाएगा। और वही हुआ मनीष कश्यप के ऊपर। भले किसी भी तरह से उसको फंसाया गया हो या जो भी हो, वो खुद कहते हैं कि हमको फंसाया गया, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जो भी हो, यदि कानून आपके ऊपर निगाह डाल लेता है तो आपके ऊपर कितना भी दबाया गया पत्थर हो वो सारा पत्थर धीरे धीरे हटा करके आपको फिर से मुक्त कर देता है और आप फिर से उसी तरह से बन जाते हैं जिस प्रकार से पहले थे। मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी देने से पहले यह कहा था कि मेरे जेल जाने के बाद और निकलने के बाद हम 180 दिन के अंदर बिहार सरकार को गिरा देंगे। क्या लगता है गिरा पाने में सक्षम रहे? देखिए उन्होंने इस बात को जरूर कहा था, वो खुद भी स्वीकारते हैं कि हमने कहा था। और ये देश के जितने भी लोग देखते हैं उनका यूट्यूब चैनल या फिर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, सभी को पता है कि उन्होंने जेल जाने से पहले कहा था 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। और वाकई में 180 दिन भी नहीं हुआ जेल से निकलने के बाद और सरकार वहाँ की गिर गई। तो इसमें हम तो ये पुष्टि नहीं करते हैं कि उनको कहने से ही सरकार गिर गई, ये तो हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उनका बात कहीं ना कहीं साबित जरूर हो जाता है। तो क्या लगता है मनीष कश्यप एक यूट्यूब के पत्रकार हैं या फिर नेता के माध्यम से, नेता के हैसियत से उन्होंने यह बयान दिया था? बयान देना हमको लगता है कि उस समय तो वो सारे नेताओं से बात करके तो बयान नहीं दिए होंगे, वो तो बाय दी वे उस समय बोल दिए होंगे। लेकिन हो सकता है कि वो उनको प्रूव करने के लिए मेहनत किए होंगे, काम किए होंगे और सारे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है उनसे मिले होंगे, ये अलग बात है। लेकिन जिस समय उन्होंने बोला था उस समय तो किसी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री किसी से मिल करके वो बात को नहीं बोले थे। और सरकार यदि गिर गया तो उसमें मनीष कश्यप को श्रेय हम तो नहीं दे सकते हैं, हम श्रेय दे सकते हैं भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति को।